हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है बेटा। आज मैं आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट इस वाली बुक से एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। और आज कोइंसिडेंट देखो, आपकी बुक का भी नाम क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और आपके चैप्टर का भी नाम सेम है। ठीक है, यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से आपका जो चैप्टर मैंने लिया है, टुडे आई एम गोइंग टू teach you the same story, that is footprint without feet, which is just written by H.G. Wells. इसको किसने लिखा है? H.G. Wells. Before just discussing about the story, let's discuss something about the writer. H.G. Wells is a very famous writer and who has written मोस्टली साइंटिफिक फिक्शंस। उनकी बेटा ज़्यादातर जो है उन्होंने साइंटिफिक फिक्शंस लिखे हैं एंड योर दिस स्टोरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक फिक्शन। अब साइंटिफिक फिक्शन क्या है बेटा? यानी कि जो फिक्शन जो कि काल्पनिक कथा है, लेकिन साइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसमें कुछ जो है साइंस बेस्ड एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि साइंस के कुछ फैक्ट्स पे भी डिपेंड करती है, उस पर बेस्ड ऑन। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कौन सी स्टोरी? फुटप्रिंट विदाउट फीट। विच स्टोरी? फुटप्रिंट विदाउट फीट। सो इन दिस स्टोरी बेसिकली द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज दैट दिस स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट। ये जो आपकी स्टोरी है बेटा वो एक साइंटिस्ट के बारे में है, जो कि एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? ग्रिफिन। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? ग्रिफिन। एंड हु वांटेड टू डिस्कवर अ मेडिसिन, अ ड्रग विच कैन मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। वो ऐसी ड्रग, ऐसी मेडिसिन को रिसर्च कर रहा था और उसको ढूंढना चाहता था जो कि ह्यूमन बॉडी को क्या कर सके? ट्रांसपेरेंट कर सके, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। अब अगर उसके आर पार देखा जा सकेगा तो वो ह्यूमन बॉडी क्या होगी बेटा? इनविजिबल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। वो सॉलिड तो होगी, स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगी, लेकिन क्या हो जाएगी? ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट साइंटिस्ट whose name is Griffin, he used to live in लंदन। कहाँ रहता था बेटा? वो लंदन में रहता था एंड वेयर ही हैज कमिटेड क्राइम्स एंड दैट्स वाई ही वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ। उसने बहुत सारे ऐसे क्राइम कर दिए थे जिसकी वजह से वो एस्केप करना चाहता था, और एस्केप करने के लिए उसने क्या है, वो जो इन्वेंट की थी उसने मेडिसिन विच कैन मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, उसने उस मेडिसिन को स्वॉलो कर लिया, उसको निगल लिया, उसको खा लिया और अपनी बॉडी को इनविजिबल कर लिया। अब इनविजिबल होने के बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। ऐसा नहीं है बेटा कि हर चीज़ का, किसी चीज़ का फ़ायदा और सिर्फ एडवांटेजेस ही होते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, और जब हमें मिल जाता है वो एक्सेस में, तो हम उसको क्या चाहते हैं कि बस वो स्टॉप हो जाए। जैसे आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि एक राजा था जिसको सोने से बहुत प्यार था, गोल्ड। ठीक है, और वो चाहता था कि वो जिस भी चीज़ को छुए वो सोना हो जाए। अब उसके लिए बाद में ये उसने वरदान भगवान से ले तो लिया था, लेकिन उसके आगे इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो गई कि वो जिस चीज़ को भी टच करता था वो गोल्ड की हो जाती थी। अब उसने बिना सोचे समझे तो ये वरदान भगवान से ले लिया था, लेकिन लेटर ऑन उसके रिपोर्कशंस क्या हुए कि वो कुछ खाना चाहता था, अगर वो उसे भी टच करता था वो भी गोल्ड का हो जाता था। अब एक दिन उसकी बेटी जिसको वो बहुत प्यार करता था, उसने उसे छुआ, वो भी सोने की हो गई। अब वो बहुत पछताया। तो यानी कि आप हमेशा किसी भी चीज़ के एडवांटेज के बारे में सिर्फ नहीं, आप कोई भी चीज़, कोई भी काम करने वाले हैं तो उसके दूसरे पहलू के बारे में भी ज़रूर सोचें, उसके अनदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी ज़रूर सोचें। एंड यू मस्ट बी एनालाइज द थिंग्स, इट्स पॉजिटिविटी एज वेल एज इट्स नेगेटिविटी। इट मीन्स आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके पॉजिटिव साइड्स एज वेल एज उसके नेगेटिव साइड्स, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स दोनों को स्टडी करना चाहिए। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना स्टेप्स लेना चाहिए, अपना एक्शन
अपना जो भी हमारा एक्शन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम एक ऐसे साइंटिस्ट की बात करेंगे जो ये चाहता था कि वो इनविजिबल हो जाए, और उसे लिए उसने कुछ जिसे कह सकते हैं अपनी रिसर्च की, और फाइनली अपनी रिसर्च उसकी जो थी वो सक्सेसफुल हुई। उसने एक ऐसी ड्रग को इन्वेंट कर लिया, और बहुत सारे, अब उसे लग रहा था कि वो उसका पूरा उसे एडवांटेज मिलेगा, अब वो कुछ भी कर सकता है, ठीक। उस ही वॉन्टेड टू जस्ट क्रिएट अ रेन ऑफ टेरर। वो चाहता था कि डर का साम्राज्य कायम किया जाए, लोग सब उससे डरें, और उसके हाथ में उसे लगता था वैसी पार आ गई है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके इनविजिबल होने के बाद उसे बहुत सारी परेशानियों को भी झेलना पड़ा, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स जस्ट सी एंड जस्ट गो थ्रू टू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो इसमें बेटा मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? सबसे पहले हु इज द प्रोटोगोनिस्ट कौन है? ग्रिफिन। कौन है बेटा? ग्रिफिन। ग्रिफिन हु इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज वेल एज इनविजिबल मैन ऑल्सो, क्योंकि स्टोरी में ग्रिफिन ही क्या बनता है? इनविजिबल मैन, जो कि अदृश्य हो जाता है। सेकेंड, मिस्टर एंड मिसेस हॉल। ये कौन है? मिस्टर एंड मिसेस हॉल ये लैंडलॉर्ड है एज वेल एज एक इन यानी कि एक धर्मशाला है, जहाँ पे आइपिंग विलेज में उसके ऑनर भी हैं, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल। थर्ड करेक्टर है मिस्टर जाफर। जो मिस्टर जाफर है वो एक कांस्टेबल है और बहुत ही डिटरमाइंडेड पर्सन है, ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे एज वेल एज इस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि बेसिकली ये स्टोरी कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म होती है। ओके, सो जस्ट लेट्स सी द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस स्टोरी। लेट्स सी हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। The story starts with the two boys where they see the muddy imprints of someone। यानी कि जब स्टोरी बिगिन होती है बेटा, तो उसमें कहाँ से शुरुआत होती है कि दो लड़के जो कि लंदन की एक स्ट्रीट में कहीं जा रहे हैं, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मडी इम्प्रिंट्स, ठीक है, एक घर के बाहर उसके स्टेप्स पे मडी इम्प्रिंट्स जो है उन्होंने बिल्कुल फ्रेश, यानी कि वो फुटप्रिंट्स उन्हें दिख रहे थे, बट देयर वॉज नो बडी। इट मीन्स दे वर सरप्राइज दैट फुटप्रिंट्स वर देयर बट नो फीट वॉज देयर। यानी कि कोई पैर तो नहीं दिख रहे थे बट फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है मगर वो विजिबल नहीं था, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट फुटप्रिंट्स। वो उस फुटप्रिंट के पीछे पीछे चलने लगे। दैट वॉज द वेरी फ्रेश मडी, यानी कि वो गीली मिट्टी के निशान थे, यानी कि कोई फ्रेश अभी मिट्टी में से निकल कर आया है। तो वो उसको देख रहे थे और उसको फॉलो कर रहे थे। सो द मिस्ट्री ऑफ फुटमार्क्स। द मिस्ट्री ऑफ फुटमार्क्स वॉज दैट इट वॉज द फुटमार्क्स ऑफ अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज ग्रिफिन, who has just invented and that discovered a medicine you can say or a solution which can make the body transparent। यानी कि ये जो मिस्ट्री थी फुटमार्क्स की कि वो फुटमार्क्स किसके थे, वो फुटमार्क्स किसके थे बेटा? जो बॉयज़ ने वो फुटमार्क्स देखे थे वो ग्रिफिन के थे, वो एक साइंटिस्ट के थे जिसने कि डिस्कवर किया था कि किस तरह से बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, ग्रिफिन ग्रेट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट। ग्रिफिन मैंने बताया जिसने कि वो मेडिसिन डिस्कवर की थी जो कि बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकती है। सो ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही कैरिड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट just to find out the solution or find out a drug which can make a human body transparent. And finally at end he got such medicine. He discovered the solution or you can say a drug which can make the body transparent. Okay, but he was eccentric also. How we can say that he was a eccentric? He was eccentric because he was short tempered. He was a lawless person. He don't want to follow any law, rule, regulation. Once when he had some words with his landlord, because his landlord never likes him because his behavior was very weird. So he wanted that he should just leave his home. He wanted to just say him out that he should leave his home and just go out. But
he get irritated with this, and what he did, he just set his house on fire. उसने उसके घर में क्या किया, आग लगा दी, क्योंकि उसका मकान मालिक उससे घर खाली करवाना चाहता था, उससे क्या कराना चाहता था, वो घर इजेक्ट कराना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी. नाउ अनसीन व्हेन नेकेड. अब जब उसने वो सोल्यूशन ले लिया था, वो वहाँ से अपने आप को इनविजिबल करके वहाँ से भागा था, तो क्या किया उसने बेटा, अब उसके साथ एक समस्या थी कि अगर वो कोई कपड़े पहन लेता था, देखो उसके साथ क्या था कि उसकी बॉडी जो है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये ह्यूमन बॉडी मैंने बनाया है, ठीक है. अब इस ह्यूमन बॉडी के साथ क्या है कि अगर इसको हम कपड़े पहना दें, बेशक से ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कपड़े पहनाएंगे तो क्योंकि ये सॉलिड है बेटा, तो ये फेस इस शेप में आ जाएगी ना, जिस तरह से जो कपड़े पहने हैं. अब अगर उसे इनविजिबल होना है, उसको इनविजिबल होना है, तो उसे क्या करना पड़ता था, अपने सारे क्लोथ्स पुट ऑफ करने पड़ते थे, उसको उतारने पड़ते थे. अगर वो कपड़े पहनता था तो वो उस शेप में आ जाती थी उसकी बॉडी. सो दैट्स वाई व्हाट वाज हियर, दैट जस्ट टू बी इनविजिबल ही हैज टू रिमेन नेकेड. ओके. नाउ इन अ बिग लंदन स्टोर, अब क्योंकि वो वहाँ से एक क्राइम करके भागा है, उसने किसी के घर में आग लगा दी है और वहाँ से इनविजिबल होके वो वहाँ से निकला है, लेकिन लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिसंबर का मंथ था, और वो उस टाइम पे क्या है, परेशान है. किस चीज़ से, ठंड से. क्यों, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं. अब अगर वो कपड़े पहनता है तो वो वापस क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा. तो इसीलिए उसने एक बिग लंदन स्टोर में जाके वेट किया. रात में जब सब लोग चले गए तो उसने अपने आप को कंफर्ट किया. वहाँ पर उस डिपार्टमेंटल स्टोर में उसने उसको जो भी खाना पीना था उसने खाया पिया, और अपने आप को उसने अच्छे कपड़े पहना के वो सो गया. अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑनर आया, उसने खोला तो उसके सर्वेंट्स ने क्या नोटिस किया, दैट समवन वाज देयर, एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे रन टूवर्ड्स हिम टू कैच हिम, ही हैज़ टू पुट ऑफ हिज ओल्ड क्लोथ्स. उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़े. क्यों, क्योंकि अगर वो अपने कपड़े नहीं उतारता तो फिर वो पकड़ा जाता. सो अब वापस से उस बिटर कोल्ड में उसकी सिचुएशन कैसी हो गई, होमलेस वॉन्डरर तो वो था ही, और उसे क्या फेस करना पड़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा ठंड भी झेलनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो उसको डर था कि वो बीमार ना पड़ जाए. और उसके लिए उसे क्या चाहिए था, इस समय एक सॉल्यूशन चाहिए था. वो सॉल्यूशन क्या था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. वो इसके लिए क्या गया, इन ड्रूरी लेन. ड्रूरी लेन में बेटा क्या है, ड्रूरी लेन इज हैविंग द थिएटर वर्ल्ड. वहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, थिएटर वर्ल्ड था. थिएटर वर्ल्ड से मतलब जहाँ पे जो ड्रामा वगैरह ये सब होते हैं, और उसी तरह की शॉप्स भी थी ड्यूरी लेन में. तो वहाँ पे वो किस लिए गया, उसने सोचा कि वो कोई फैंसी ड्रेस अपने लिए ले लेगा, जिससे कि वो एक प्रॉपर अपने आप को एक डिस्गाइज में ला सके, अपना वेश बदल कर जी सके, रह सके. इसीलिए वहाँ ड्रूरी लेन में वो एक शॉप पे गया, और वहाँ उस शॉप से उसने अपने फेस के लिए कुछ बैंडेज ली, क्योंकि अब अगर इसमें फेस पे बैंडेज होगी तो वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा. अदरवाइज से भी उसके कपड़े तो दिखते थे शेप में, ये यहाँ पे वो क्या है, उसका हेड नहीं दिखता था. क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी तो ट्रांसपेरेंट थी. तो इसीलिए उसने अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने के लिए क्या किया, अपने फेस पे बैंडेज लगाई. अब क्योंकि नोज भी सॉलिड थी बट ट्रांसपेरेंट थे, इसलिए उसने अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने के लिए क्या किया, आर्टिफिशियल नोज लगाई. ठीक है. और उसने क्या किया, अब मान लो उसने गॉगल्स नहीं लगाए हुए होते तो उसकी आंखों की जगह ये एम्प्टी स्पेस दिखता, हॉलो. क्यों, क्योंकि उसकी आईज भी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी. इसीलिए उसने अपने फेस पे क्या लगाया, गॉगल. वो आईज पे गॉगल लगाने से यानी कि जो उसके अंदर आंखें जो उसकी ट्रांसपेरेंट है वो पता नहीं चलेंगी. तो इस तरह से उसने अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे दी. समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पर. देन अब वो कहाँ है, अराइवल इन आइपिंग विलेज. वहाँ से वो कहाँ गया, आइपिंग विलेज में. अब इसके बाद लंदन से जो ग्रिफिन है वो कहाँ पहुँचा, आइपिंग विलेज. वहाँ पर वो मिस्टर एंड मिसेस हॉल के इन में गया.
और वहाँ उसने एक रूम की डिमांड की. ही वांटेड टू स्टे ओवर देयर जस्ट टू कंटिन्यू हिज एक्सपेरिमेंट. क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक्सपेरिमेंट इतना तो कर लिया था. क्या एक्सपेरिमेंट था उसका, कि बॉडी को किस तरह से इनविजिबल किया जाए. लेकिन अब वो, क्योंकि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी इनविजिबिलिटी की वजह से, अब उसको साइड इफ़ेक्ट्स भी समझ में आ रहे थे. उसे पता नहीं चल रहा था, उसे ठोकर लग रही थी, उसे चोट लग रही थी, क्योंकि उसके खुद का पैर इनविजिबल है. उसे समझ में नहीं आता था कि वो इतनी सी जगह में निकल जाएगा या नहीं. तो अब उसकी रिसर्च क्या थी कि वापस से अपनी बॉडी को वो ओपेक कैसे कर सके, यानी कि वो अब ट्रांसपेरेंट, जब वो ऐसा सोल्यूशन चाहता था कि जब चाहे वो अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर ले और जब चाहे अपने नॉर्मल फॉर्म में यानी कि ओपेक कर ले. तो इसीलिए वो रिसर्च अपनी कंटिन्यू करना चाहता था. इसके लिए उसने क्या किया, अपने एपिंग विलेज में वो आ गया और वहाँ आकर उसने क्या किया, अपनी रिसर्च कंटिन्यू की. और वहाँ पर उसने किसके इन में रुका, मिस्टर एंड मिसेस हॉल. मैंने आपको बताया भी था कि वो कहाँ पे, उसने वहाँ पे जाकर क्या है, रूम बुक किया और मिस्टर एंड मिसेस हॉल के इन में रहने लगा. ठीक है. अब वहाँ पर भी उसका बिहेवियर बहुत वेयर्ड था, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर था, छोटी सी बात पे इरिटेट हो जाता था. उसने मिस्टर एंड मिसेस हॉल से ये कह रखा था कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करे. मिसेस हॉल को भी उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता था. हालांकि उन्होंने उससे पूछा भी था ये क्या हुआ, उसने बता दिया था कि जस्ट उसने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक्सीडेंट में. हालांकि ग्रिफिन ने अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं दिया. बिकॉज ही स्पीक लेस, वो बहुत कम बोलता है. ही स्पीक्स लेस. क्यों कम बोलता है, क्योंकि वो किसी से भी बात करना नहीं चाहता, वो किसी को किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता. ठीक. अब जब उसे वहाँ रहते हुए कुछ टाइम हुआ तो मिसेस हॉल ने क्या है, रेंट मांगा. शी डिमांडेड फॉर मनी. अब उसके पास व्हेन ही वाज जस्ट आउट ऑफ मनी, उसके पास पैसे नहीं थे. ठीक है ना. ही वॉज इन नीड ऑफ मनी नाउ, क्योंकि उसके पास पैसे सारे ख़त्म हो गए थे, उसको पैसे की ज़रूरत थी. Now next episode is Clergyman Burger. The strange episode was there. A strange episode occurred that Clergyman and his wife, while they were sleeping, they just awakened because they found some noise was there in their study room in the very early morning. बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में उनको अपने स्टडी रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसको सुनकर वो जाग जाते हैं. एंड दे केम डाउन स्टेयर एंड दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी. चिंक यानी कि कुछ पैसे खनकने की आवाज़ सी उनको आती है. ठीक है. एंड दैट्स वाई दे वेंट टूवर्ड्स देयर स्टडी रूम. Now what they realized that somebody was there in their study room and he is just trying to take their money away. वो वहाँ से पैसे ले जाने की कोशिश कर रहा है. But they found nobody was there. But still they saw that the bag of money was just moving away. ठीक है. उन्होंने देखा कि पैसा जो है, एक पोटली सी जो थी वो उड़ी हुई जा रही है. क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल मैन कैरी कर रहा है. They were too scared. Now they just start crying for that. They shouted for that. Here in that inn where Mr. and Mrs. Hall. Here Mr. and Mrs. Hall, what they found that early in the morning that stranger was not there. Stranger किसको कहा है? वो अजनबी, वो साइंटिस्ट, ग्रिफिन, इनविजिबल मैन. ठीक है. जब वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है, उसका डोर खुला हुआ है, एंड व्हेन दे वेंट देयर इन हिज रूम, व्हाट दे फाउंड दैट सारी बैंडेजेस वगैरह ऐसे ही खुली पड़ी हैं. एंड दे वर जस्ट सरप्राइज दैट वेयर ही कुड गो इन सच अर्ली टाइम, और यू कैन से इन सच अर्ली मॉर्निंग. तो वहाँ पर जब वो उसको नहीं मिलता है तो दे वर जस्ट सरप्राइज टू सी दैट. नाउ एज दे वर स्टैंडिंग ओवर देयर, अभी ग्रिफिन जो है अंदर आ जाता है. जब मिसेस हॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उन्हें फील होता है कि शायद कोई वहाँ पे उसके रूम में है, क्योंकि उनके बराबर में कोई स्निफ कर रहा है, सांस ले रहा है. एंड व्हेन शी आस्क्ड हु इज़ देयर, तभी उन्होंने देखा कि वो उनका जो फर्नीचर है. सी द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, मिसेस हॉल्स फर्नीचर गेट अलाइव. अब वो पूछती है वहाँ कौन है, तो उन्हें क्या है, वो जो फर्नीचर जैसे लगता है उसमें आत्मा आ गई. क्यों? क्योंकि जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल वे में वहाँ खड़ा हुआ है और उसने वो फर्नीचर से क्या है, उनको मारने की कोशिश की, हिट करने की कोशिश की.
उसने उनके मुंह पर भी स्लैप किया और उसने पंच मारा उन्हें, ठीक है। अब इसे देखकर मिस्टर और मिसेस हॉल बहुत डर जाते हैं, वो डरे हुए नीचे आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि क्लर्जीमैन के यहाँ भी चोरी हुई है। अब मिस्टर और मिसेस हॉल को पूरा डाउट है कि ज़रूर, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड है, वो बहुत स्ट्रेंज है, उसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत अजीब हैं, तो इसीलिए उनको डाउट क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इस चोरी में उस स्ट्रेंजर का, ग्रिफिन का, उस साइंटिस्ट का भी ज़रूर ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसीलिए वो वेट करते हैं कि वो वहाँ आए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो ऊपर स्टेयर्स से आ रहा है। तो वो उससे पूछती है कि अभी तक तो ऊपर कोई नहीं था, तुम ऊपर से कहाँ से आ रहे हो, तुम सच से बताओ, मुझे लग रहा है कि तुमने चोरी, जो क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हुई है उसमें भी तुम इन्वॉल्व हो, तुम कहाँ थे। तो वो उससे बार बार पूछती है कि तुम कहाँ थे, तुम बताओ, और तुम एक काम करो, मेरा कमरा खाली कर दो, मुझे तुम्हें अपने यहाँ रखना ही नहीं है, तुम्हारी एक्टिविटीज़ बहुत सस्पेक्टेड है एंड मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने यहाँ नहीं रखना चाह रही हूँ, तुम मेरा कमरा हमारे यहाँ से खाली कर दो। तो जब मिसेस हॉल इस तरह से बोलना शुरू करती है तो क्या होता है, वो जो इनविजिबल मैन है, ही शोज हिमसेल्फ, वो अपनी, अब ग्रेजुअली उसने क्या किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वो एसेंट्रिक है, सनकी है, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसने अपने फेस पे से पट्टी उतार ली, जो बैंडेज उसने पहनी हुई थी उसको अनरैप करना शुरू किया, उसे खोलना शुरू किया, और देखते ही देखते वहाँ पर क्या है, एक हेडलेस मैन आ गया। अब मिस्टर जाफर को जब पता चलता है सारे इंसिडेंट के बारे में, जो कि वहाँ पे कौन है, कांस्टेबल है, तो वो वहाँ पर आते हैं और वो उसने कहा कोई बात नहीं, चाहे मैन विद हेड हो या विदाउट हेड हो, अगर वो थीफ है तो मैं उसे ज़रूर पकड़ूंगा, ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एज वेल एज डिटरमाइंडेड पर्सन। तो वो उसको पकड़ने के लिए वहाँ आते हैं। सो नाउ ही हैज़ एनकाउंटर विद कांस्टेबल जाफर। मैंने पहले ही बताया बेटा वो बहुत डिटरमाइंडेड एंड ब्यूटीफुल पर्सन है। When at the call of Mrs. Hall, he come over there and he tried to catch him. He was determined when he was informed that a headless man is there. So what he announces that whether a man is with a head or without head, definitely I am going to catch it. मैं उसे पकड़ूंगा, I'll punish him. तो वो जब उसको पकड़ने के लिए वहाँ जाता है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, so he tried a lot, but all his efforts were in vain. उसके सारे एफर्ट्स क्या होते हैं बेटा, बेकार हो जाते हैं। क्यों बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुअली अपने एक एक करके सारे क्लोथ्स उतार देता है, अपने एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रिफिन को भी लगता है कि अब अगर उसने अपने आप को बचाना है तो उसको क्या है, फिर से इनविजिबल होने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे और वहाँ से स्केप करना पड़ेगा, वहाँ से भागना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने फटाफट जल्दी जल्दी वन आफ्टर अनदर उसने अपने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए और वो फिर से क्या है, इनविजिबल हो गया। अब जो मिस्टर जाफर है उनकी जो लड़ाई है, उनका जो सामना है अब एक इनविजिबल मैन से है। वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से उनकी पिटाई हो रही है, उनके ऊपर क्या है, अटैक हो रहा है, किसके ऊपर, कांस्टेबल के ऊपर, और उसको पकड़ने की सारी कोशिशें उनकी बेकार हो जाती हैं। और इस तरह से जो इनविजिबल मैन है, ग्रिफिन है, वो वहाँ से सक्सेसफुली वहाँ से स्किप कर जाता है, वहाँ से बच के भाग निकलता है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल बेटा स्टोरी थी। इस स्टोरी में आपको बहुत मज़ा भी आया होगा, आपने मन से पढ़ा भी होगा। एक बार आप इस पूरे चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक साइंटिफिक फिक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। तो उस पार्ट के लिए आपको क्या है, आपको इसकी रीडिंग करनी होगी, वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे। जहाँ कोई डाउट होगा उस डाउट को मेरे से पूछेंगे, अपनी क्वेरीज को व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। एंड बेटा अनदर वन थिंग आई वुड लाइक टू जस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग ये ना सोचें कि भाई मैम ने पढ़ा दिया बस समरी हमने सुन ली नहीं, उसके लिए वर्ड टू वर्ड रीडिंग भी आपकी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने पूरी समरी आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, फिर भी आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, फिर भी कोई क्वेरी और डाउट रहता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जो नोट्स हैं, मैं उसका PDF आपको सेंड कर दूँगी।
आप उसे अपनी फेयर नोटबुक में उसे मेंटेन करेंगे, उसे राइट करेंगे एंड डेफिनेटली उसे लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो आप अपना काम करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जो कुछ भी बेटा यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे लर्न भी कीजिए, राइट भी कीजिए और उसको अंडरस्टैंड भी कीजिए, ठीक है। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप विद दिस chapter, okay, so thank you, have a nice day.